छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू को बड़ा सबूत मिला है। ईओडब्ल्यू ने धनेली स्थित आरोपी अनवर ढेबर की जमीन से बड़ी संख्या में अधजले नकली होलोग्राम जब्त किए हैं। साथ ही सबूत मिटाने की कोशिशें करने वाले 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तीनों आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह के गुर्गे बताए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक यहीं से नकली सामान डिस्टिलरी को सप्लाई किया जाता था, जिसके बाद अवैध शराब में नकली होलोग्राम लगाकर उसे सरकारी दुकानों से बेचा जाता था। बड़ा सबूत मिला ईओडब्ल्यू को। इससे आने वाले पैसों को शराब घोटाला सिंडिकेट नेताओं और अधिकारियों में बांटा भी जाता था। जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई है, जिसके बाद परिसर को अब सील कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, ईओडब्ल्यू के हाथ ये बड़ा सबूत लगा है, क्या और खुलासे हुए इस मामले में? देखिए, आपको बता दें कि शराब घोटाले में जो नकली होलोग्राम का मामला था, मतलब जो अवैध रूप से शराब पैकिंग की जाती थी, उसमें नकली होलोग्राम बना के सरकारी दुकानों से बेचा जाता था। इस मामले में नोएडा में अनवर ढेबर, अरविंद सिंह के अलावा अनिल टूटेजा और 7 से 8 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज है उत्तर प्रदेश में। लेकिन रायपुर पुलिस को यहाँ पर ईओडब्ल्यू और एसीबी को बड़ी सफलता मिली है कि यहाँ पर इन्होंने अनवर ढेबर की जो जमीन है वहाँ 6 फीट गड्ढा खोद कर इन्होंने खोद निकाला है। हजारों होलोग्राम मिले हैं चले हालत में। और सबसे बड़ी बात की जो अनुराग द्विवेदी के अलावा अमित सिंह और दीपक दुआरी को गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पर वहां पर उसे बरामद किए गए हैं होलोग्राम। और इन लोगों ने बताया कि इस जमीन पर भंडारण होता था होलोग्राम का। दिल्ली नोएडा से लाए जाते थे होलोग्राम और खाली शीशियां लाकर डिस्टिलरी में दी जाती थी। और जब ये जांच शुरू हुई, अनवर ढेबर के साथ तमाम लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई, उसके बाद इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो बचे हुए होलोग्राम है उन्हें जो है नष्ट करके मतलब छुपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। तो उसका इन्होंने प्रयास किया था अपने जो बॉसेस के कहने पर। इन्होंने जलाकर उसे गाड़ दिया था 6 फीट जमीन के अंदर। मगर पूछताछ में इन्होंने अपना मुंह खोला है और वहां से, और आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू से के अलावा जो नोएडा पुलिस ने पूछताछ कर दी अनवर ढेबर लोगों से, तो उस पर बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। तो अपना में पहला बड़ा सबूत है। देखिए, अभी तक जो मनी ट्रेल दिख रहा था, पैसों का लेन देन दिख रहा था, व्हाट्सएप चैट और डायरिया मिल रही थी, कागज मिल रहे थे, वो तो ठीक है। फिजिकल जो एविडेंस है, पहली बार मिला है, होलोग्राम जो मिला है, तो अपना अपने बड़ी सफलता मानी जाएगी और जांच में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और इससे आरोपियों की जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं इसमें जरूर जो है बढ़ेगी। और आपको बता दें कि इस केस के बाद ये जो सबूत मिले हैं, इसके बाद जो होलोग्राम बनाने वाली अगर जो कंपनियां हैं उसके मालिकों को और डिस्टिलरी जो संचालक है जो नकली होलोग्राम लगा रहे थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं कि जो डिस्टिलरी नकली होलोग्राम लगा के सप्लाई करती शराब दुकानों में, उनके मालिकों पर भी जो है नकेल कसी जाएगी, उनकी भी गिरफ्तारी इसके बाद संभव है। बिल्कुल संदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि आरोपियों के गुर्गे बताए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही होगी। तो क्या और नए नाम भी सामने आ सकते हैं इस मामले में? हाँ बिल्कुल। देखिए, इस पे जो नकली होलोग्राम जिसने बनाया है, जिस कंपनी ने भी बनाया है, इसके अलावा जिस डिस्टिलरीज में सप्लाई करके जहाँ पर बोतलों को लगाकर सप्लाई किया गया, तो इस बराबर के जो है वो इस अपराध में कहीं ना कहीं शामिल हैं उन लोग। क्योंकि नकली होलोग्राम को लगाना, सरकारी दुकान में सप्लाई करके बेचना, तो पूरी लॉबी जो ट्रांसपोर्ट जिसने किया, जिसने नकली होलोग्राम लगाया, बॉटलिंग की और दुकान में भेजा, तो ये नए आरोपियों की लगता है कि सूची इस पर जल्द तैयार होगी और नए लोगों की गिरफ्तारियां में देखने मिलेगी, जिसमें कई सारे जो डिस्टिलरी मालिक भी आएंगे जो काफी रसूखदार होते हैं। इसके अलावा होलोग्राम बनाने वाली जो कंपनी है उसके मालिक को भी जो है आरोपी बना के पुलिस इस पर पूछताछ करेगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द इसमें नई गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल संदीप, बड़ा सबूत ईओडब्ल्यू के हाथ मिला है और अब और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।